Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please stay at home because it's good for you and it's also good for others. This lecture is being given to you by Trends High School and I am the teacher of 8th class. Today we'll read about English. Chapter number 2 Our Dialogue. रिवीजन हम अपनी मुकम्मल कर चुके हैं. आज हम चैप्टर नंबर 2 का ही जो हमारा पार्ट रहता था एफ एंड जी वो हम करेंगे. पहले जी की तरफ आते हैं. चेंज द नरेशंस ऑफ द फॉलोइंग. ये नरेशंस है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस. इनमें से कुछ डायरेक्ट नरेशंस हैं जिन्हें हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और कुछ इनडायरेक्ट हैं जिन्हें हमने डायरेक्ट में चेंज करना है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस बिला वास्ता और बिल वास्ता कलाम को कहते हैं. मिसाल के तौर पर 3 पर्सन ले लें, उनको कोई भी नाम दे सकते हैं आप. जैसे हम उनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी. अब यहाँ पे आप ये समझें कि ए, बी और सी 3 दोस्त हैं और ये तीनों इकट्ठे एक साथ हैं. अब जो पर्सन ए है वो बी से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं आज लाहौर जा रहा हूँ. अब ए ने बी के साथ जो बात की है वो डायरेक्ट है क्योंकि उसके अपने अल्फाज में है. अब थर्ड पर्सन रह गया जो कि है सी. अब ए की बात को सी किस तरीके से बयान करेगा, वो कैसे कहेगा कि ए ने बी से क्या कहा. अब जो पर्सन सी है वो ऐसे कहेगा कि ए कहता है कि वो आज लाहौर जा रहा है. ये हो गया इनडायरेक्ट. मींस जो बात ए ने अपने अल्फाज में कही, ख़ुद कही, अपने बारे में कही, वो डायरेक्ट है. और जब सी ने वही बात कही लेकिन अपने अल्फाज में कही, ए के अल्फाज में नहीं कही, तो वो इनडायरेक्ट है. इनको एक दफ़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं किस तरीके से इंग्लिश में आता है. जैसे डायरेक्ट में है ए सेज़ आई एम गोइंग टू लाहौर टुडे. अब जो डायरेक्ट में होती है बात वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास में आती है जो बात कही जाती है. अब इनडायरेक्ट में जब सी कहेगा, सी वाला पर्सन बात करेगा, इनडायरेक्ट आ जाता है. ए सेज़ दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर टुडे. ऊपर ए खुद बात कर रहा था तो उसने आई यूज़ किया, लेकिन जब थर्ड पर्सन बात कर रहा था या सेकंड पर्सन बात कर रहा था पहले वाले बंदे के बारे में, तो आई की जगह क्या आ जाता है, ही. यानी वो ये कह रहा था. ए सेज़ दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर टुडे. उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस की समझ आई होगी. अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ. अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट हैं. जो डायरेक्ट हैं उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जो इनडायरेक्ट हैं उन्हें डायरेक्ट में चेंज करना है. इन्हें देख लेते हैं एक दफ़ा और ये साथ साथ आपने अपनी कॉपीज़ पर भी उतारने हैं. फर्स्ट वन, कासिम सैड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई. अभी कासिम कह रहा है. अब यहाँ पे देखें आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई इन्वर्टेड कोमास में है और ये डायरेक्ट है क्योंकि कासिम अपने बारे में ख़ुद बयान कर रहा है. इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो किस तरीके से होगा. कासिम टोल्ड दैट ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम दुबई. अब यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो गए हैं क्योंकि बिल्कुल उसकी कही हुई बात वैसे नहीं है, दूसरा बंदा बात कर रहा है और वो अपने अल्फाज में बात कर रहा है. सेकंड है अंकल टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू इस्लामाबाद. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में बात नहीं है तो मतलब ये इनडायरेक्ट बात है. इसको हमने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अंकल सैड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद. अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा. थर्ड वन, कासिम सेज आई एम हैप्पी दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी. ये डायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में बात हो रही है. पहला बंदा खुद बात कर रहा है अपने बारे में. कैसे चेंज करेंगे इसको, कासिम टेल्स दैट ही इज़ हैप्पी दैट हिज ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग हिम. फोर्थ वन, अंकल सैड हाउ इज़ योर मदर नाउ. अब ये डायरेक्ट है क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में भी है और ख़ुद उसी बंदे की बात है. इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, अंकल आस्क मी. अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंकल आस्क मी हाउ माई मदर वाज देन.
लास्ट वन, कासिम सेज शी इज़ फाइन नाउ। ये भी डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे कि कासिम टेल्स दैट शी इज़ फाइन देन। उम्मीद है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आई होगी। अब हमारा पास पार्ट एफ है। पार्ट एफ है जी, वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया, वन हु स्पीक्स, जो कि बोलता है, वो क्या कहलाता है? स्पीकर। मीन्स कि एक बंदा जो काम करता है उसके काम के लिहाज से हम उसको क्या कहेंगे? एग्जांपल के तौर पे जैसे देखें, फर्स्ट ले लें, वन हु टीच्स, क्या कहलाएगा? वो टीचर। सेकंड देख लेते हैं, वन हु बायर्स, क्या कहलाएगा? बायर। इसी तरीके से ये नेक्स्ट हैं और ये बहुत इजी काम है आपके लिए। ये काम आप लोगों ने खुद करना है और अपनी बुक्स पर करना है। मैं यहाँ पे बुक से हट के आपको एक दो एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जैसे वन हु ब्रेक्स, क्या कहलाएगा? ब्रेकर। इसके अलावा वन हु लर्न्स, तो क्या कहलाएगा वो पर्सन? लर्नर। इसी तरीके से मज़ीद वर्ड्स को आपने यहाँ पे ख़ुद सॉल्व करना है। जज़ाकल्लाह।